A truck starts from rest, accelerates uniformly at 80 meter per second square. At t is equal to 10 seconds, a stone is dropped by the person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are the velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 सेकेंड? ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक ट्रक है जो कि पहले रेस्ट पे है और वो चलना शुरू करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से। तो कह रहे 10 सेकेंड के बाद उसके ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है, छोड़ दिया गया, ऐसे ऐसे छोड़, ठीक है। तो हमको बताना है t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों ऐसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये ट्रक है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये जा रहा था बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन था, तो 10 सेकंड के बाद इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि पहले तो रेस्ट में था लेकिन एक एक्सेलरेशन चलाना, तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। जब 10 सेकंड के बाद कोई स्टोन ड्रॉप करेंगे तो उस स्टोन में इनिशियल वेलोसिटी तो वही आ जाएगी जो इस ट्रक की हो। तो इसका मतलब वो बॉडी में वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन ट्रक कैसे चल रहा होगा, हॉरिजॉन्टल में। इसका मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जो ट्रक की वेलोसिटी होगी, बॉडी को रिलीज करते समय, कोई बॉडी ड्रॉप करते समय उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो उसकी क्या बन जाएगी बच्चों, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी हो गई जो ट्रक की वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो पहला हमारा काम होगा हम 10 सेकेंड पे ट्रक की वेलोसिटी पता करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रक, वेलोसिटी ऑफ ट्रक एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड कितनी होगी भाई, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की 0, a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 10 सेकेंड की बात हो रही है, 10 सेकेंड की यहाँ पे चर्चा हो रही है। अच्छा, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, एंड दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन वी रिलीज फ्रॉम द ट्रक। बच्चों जो स्टोन ड्रॉप किया गया होगा वो ट्रक के किसी विंडो से किया गया होगा, बाहर ऐसे। तो अगर स्टोन को आप देखिए, ट्रक तो आगे चला जाएगा स्टोन के ड्रॉप करते हैं, तो स्टोन बच्चों ऊपर से ऐसे ऐसे गिरेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये ux x डायरेक्शन की वेलोसिटी, मतलब जो ट्रक वाली वेलोसिटी है। तो ये कितनी आ गई बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उसकी टोटल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो मान लेते हैं 1 सेकेंड वो यहाँ कहीं पहुँच गया। आपको पता होना चाहिए फ्री फॉलिंग में कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे छोड़ा जाए तो 1 सेकेंड में 5 मीटर गिरता है। ट्रक की हाइट कितना दिया, 6 मीटर, इसीलिए ये स्टोन तब तक अर्थ में तो नहीं टकराया होगा, वो कहीं एयर में होगा। अगर ऐसा ना होता तो हम फिर चेक करते हैं कि कहीं वो टकरा तो नहीं जाएगा अर्थ में, क्योंकि टकरा जाएगा दूसरी सिचुएशन बन जाएगी। तो फिलहाल हमको ये पता है कि उन्होंने इसीलिए ट्रक की हाइट लिख दी 6 मीटर, और जबकि हमको पता है 1 सेकेंड बाद स्टोन गिरा कितना होगा, 5 मीटर। इसका मतलब स्टोन कहीं यहाँ होगा बेटा, इस सिचुएशन में होगा। तो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यहाँ की हमको पता चल रही है, कितनी होगी बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल वाली हम निकाल देते हैं vy। जब वर्टिकल वेलोसिटी निकाल देंगे एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड, तब टोटल वेलोसिटी निकल पाएगी। अच्छा, आपको ये भी लगेगा कि ये हॉरिजॉन्टल वाली क्यों नहीं चेंज हुई, भाई पता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हम एयर फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट करके करते हैं। तो इसीलिए जब ट्रक से छोड़ दिया गया तो ट्रक से भी कांटेक्ट खत्म हो गया, तो ट्रक की जो वेलोसिटी थी वही स्टोन की वेलोसिटी हो गई हॉरिजॉन्टल में। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रक की वेलोसिटी हो गई जो 10 सेकेंड पे थी जब ड्रॉप किया गया, उसके बाद स्टोन ऐसे गिरा, ठीक है। तो अब बेटा हमारा काम है कि हॉरिजॉन्टल हमको पता चल गई, हमको वर्टिकल निकालना है, तब हम नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे कि वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे फॉर वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। तो देखो t इज इक्वल टू 10 पे आपने यहां से छोड़ा,
और 11 पे यहां पहुंची तो कितना टाइम लगा पहुंचने में? 1 सेकंड। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड की बात करनी है यानी कि, ठीक है। अच्छा, जब 1 सेकंड की बात करनी है तो वी वाई बराबर क्या लगा देंगे? यहां पे देखिए, तो वी वाई बराबर लगा देंगे यू वाई, वर्टिकल वेलोसिटी जो थी, प्लस जी और टी डैश, टी डबल डैश मान लो, क्योंकि इसका मतलब जो इंटरवल है वो कितना हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा। भाई 10 सेकंड पे छोड़ा, 1 सेकंड पहुंच गई, तो 10 से 11, तो 1 ही सेकंड तो हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो टाइम इंटरवल जो लेंगे गिरने का वो क्या लेंगे? 1 सेकंड का लेंगे। टी इक्वल टू 10 पे ड्रॉप किया, टी इक्वल टू 11 पे यहाँ पहुंच गई, तो टोटल टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी गेन कर लेगा ये हमको सोचना है। तो ये वी वाई निकल आएगा, तो यू वाई, तो देखो बेटा जब स्टोन को ड्रॉप किया गया तो ऐसे ड्रॉप किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? कोई नहीं, 0। वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या है? 0। केवल उसमें कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी है इस सिचुएशन की वो 0 ली जाएगी शुरुआत वाली, तो 0 आ जाएगी। जी कितना है बच्चों? जी है 10, और टी डैश कितना है? 1। तो वी वाई हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बच्चों आ गया वर्टिकल वेलोसिटी, कब? एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद। अच्छा, सो नेट वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड, मतलब यहाँ पे नेट वेलोसिटी, देखो नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे जाएगी, ये रिजल्टेंट बनेगा बच्चों। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? ये वाला होगा रिजल्टेंट, ठीक है। वी, ये कैसे निकलेगा बच्चों? तो ये निकलेगा हमारे पास t इक्वल टू 11 पे क्या निकलेगा? तो v बराबर वी वाई स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। क्यों? आगे लिखना चाहिए था 2वी वाई वी यू एक्स कॉस, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, होता था ना। नेट कैसे निकालते थे रिजल्टेंट के दो वेक्टर का? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वैसे ही पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इनटू उनके बीच का एंगल cos 90। तो बेटा ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो v बराबर क्या बचेगा? रूट में वी वाई स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे बेटा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा वी वाई कितना है बेटा यहाँ पे देखो, तो वी वाई है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो रूट में क्या आएगा? 100 प्लस 400, यानी कि v इक्वल टू आ जाएगा रूट में 500। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग 22.4 मीटर पर सेकेंड आता है। कितना आता है? 22.4 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी 22.4 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हमको एंगल देखना है। तो मान लेते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ से थीटा एंगल पे होगी। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सपोज नेट वेलोसिटी ए थीटा एंगल, यहाँ पर लिख देंगे सपोज v इज एट थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? ये थीटा एंगल पे है। तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। तो क्या होगा? वी वाई अपान यू एक्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री, इसलिए। तो टेन थीटा आ जाएगा यहाँ से बच्चों, वी वाई 10 अपान 20। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान 2, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपान 2। सो द वैल्यू ऑफ एंगल इज टेन इनवर्स 1 अपान 2। वैल्यू क्या हो गई? टेन इनवर्स 1/2। जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये लगभग 27 डिग्री आता है। कितना आता है? 27 डिग्री। सो द एंगल ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 11 सेकेंड विल बी अप्रॉक्स 27 डिग्री एंड इट्स वेलोसिटी विल बी 22.4 मीटर पर सेकेंड। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।